Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you are most welcome in the sixth video lecture of the chapter article. जी हाँ, आर्टिकल के छठे वीडियो लेक्चर में मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल के 5 वीडियो लेक्चर्स को पढ़ा है। वहां पर मैंने सबसे पहला जो वीडियो लेक्चर था वहां पर मैंने आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को बताया, फिर आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन को बताया, फिर पोजीशन को बताया। उसके बाद मैंने बताया कि आर्टिकल जब रिपीट होता है तो क्या होता है, अर्थात हमने रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल पढ़ा। उसके बाद वाला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने यूज ऑफ एन सीखा, एन का प्रयोग कहां होता है। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग एक्चुअली यूज ऑफ द पढ़ेंगे, द का प्रयोग कहां होता है। यकीन मानिए आर्टिकल के अंतर्गत अगर आपको पता चल गया कि ए एन और द का परफेक्ट यूज होता कहां है तो आर्टिकल आपके कब्जे में होगा। चलिए, आर्टिकल का आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यूज ऑफ द। चलिए, तो द के प्रयोग को आज के क्लास में हम लोग जानते हैं। जी हाँ, हमारा टॉपिक है यूज ऑफ द का प्रयोग। द के प्रयोग को जानने से पहले, द के प्रयोग को जानने से पहले हमें अपने माइंड में ये रखना होगा, हमें अपने माइंड में ये याद रखना होगा कि एन का प्रयोग कहां होता है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि वह सभी नाम जिसे गिन सकें, तो जिसे गिन सकें एक हो तथा अनजाना हो। एकदम याद रखना है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया जी? तो नाम, वह सभी नाम जिसे गिन सके। देखिए, आर्टिकल तो नाउन के लिए यूज होता है, इसलिए मैं नाम टर्म यूज कर रहा हूं। वह सभी नाम, वह सभी नाउन जिसे गिन सके एक हो तथा अनजाना हो। आप वहां पर ए या एन का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग कहां होगा? तो वह सभी नाम जिसे गिन सकेंगे, अर्थात गिनने योग्य जो नाम होगा। दूसरी बात, वो एक होनी चाहिए। तीसरी और सबसे बड़ी बात, वो अनजाना होनी चाहिए, अनिश्चित होनी चाहिए। तो वह सभी नाम जिसे गिन सके, एक हो, अनजाना हो, वहां पर आप ए या एन का प्रयोग करिए। ये पॉइंट इन आप याद रखेंगे। ये याद रहेगा तो वो आपके लिए आसान होगा कि द का प्रयोग परफेक्ट रूप में होता कहां है। तो जिसे गिन सके, एक हो, अनजाना हो, वहां आप एन का प्रयोग कर लीजिए। आइए पॉइंट बी देखते हैं कि द का प्रयोग कहां करेंगे। तो याद रहे, ये जो द है ना बाबू, याद रखेंगे सभी प्रकार के नामों के साथ, सभी प्रकार के नामों के साथ। ये जो द का प्रयोग है ये कहां होगा? तो द का प्रयोग सभी प्रकार के नामों के साथ होगा। सभी प्रकार मतलब चाहे गिन सको या नहीं गिन सको, एक हो या अनेक हो। तो द का प्रयोग कहां होगा? सभी प्रकार के नामों के साथ। द का प्रयोग कहां होगा? सभी प्रकार के नामों के साथ। लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? तो याद रहे, वह नाम खास होना चाहिए। वो नाम क्या होना चाहिए? खास। तो द का प्रयोग कहां करेंगे? सभी प्रकार के नामों के साथ। शर्त है कि वह नाम खास होना चाहिए। वो नाम क्या होना चाहिए? खास। और एक डायलॉग याद रखिएगा। क्या याद रखना है? जो खास होगा, जो खास होगा द उसके पास होगा। तो ये डायलॉग आपको याद रखना है कि जो खास होगा द उसके पास होगा। ये एकदम यूज ऑफ द में चीजों को समझना है कि वह सभी नाम जिसे गिन सके, एक हो, अनजाना हो। वह सभी नाम जिसे गिन सके, एक हो, अनजाना हो। आप वहां एन का प्रयोग करो। द का प्रयोग कहां करोगे? तो द का प्रयोग सभी प्रकार के नामों के साथ करेंगे। द का प्रयोग सभी प्रकार के नामों के साथ करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? वह नाम खास होना चाहिए। और एक डायलॉग याद रखेंगे, जो खास होगा द उसके पास होगा। चलिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ द का प्रयोग, लेकिन द का प्रयोग तभी आपको समझ में आएगा जब आप एन के बारे में जानेंगे। तो एन का प्रयोग जिसे गिन सके, एक हो, अनजाना हो, एन।
द का प्रयोग सभी प्रकार के नामों के साथ, लेकिन वो नाम खास होनी चाहिए। डायलॉग है जो खास होगा द उसके पास होगा। चलिए, तो ये तो एक जो है कॉन्सेप्शन या कॉन्सेप्ट आपको आ गया कि कहां पर एन रखना है, कहां द रखना है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में जैसे कहीं पर लिखा है कि आई साव डैश बॉय। अब इस जगह ए रखोगे, एन रखोगे, द रखोगे या नो आर्टिकल, एकदम इस पर थोड़ा सा आपको चिंतन करना है। तो आई साव डैश बॉय, बाबू ये जो बॉय शब्द है इसी से पहले ना आर्टिकल आएगा, तो जिस शब्द से पहले आर्टिकल आए उस शब्द पर आपको चिंतन करना है। चलिए बॉय, बॉय मतलब लड़का, लड़का को गिन सकते हैं, अर्थात ये गिनने योग्य है। क्या है? गिनने योग्य है। और देखिए बॉय मतलब एक, बॉयज मतलब अनेक, तो ये एक है। तो देखिए ये गिनने योग्य भी है और एक भी है, लेकिन द होने के लिए खास होना चाहिए, एन लगने के लिए अनजाना और निश्चित होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि ये खास है या अनजाना? जी हाँ, वाक्य को पढ़ोगे अपने आप पता चलेगा। आई मतलब मैं, सी मतलब देखना, साउ मतलब देखा, तो आई साउ मैंने देखा बॉय लड़का। अगर कोई आपके पास आए और आके बोले कि मैंने एक लड़का देखा, सुनो मैंने लड़का देखा, उधर से कोई आए और आके बोले हे मैंने लड़का देखा, अच्छा तुम लड़का देखे, कैसा था, काला था, गोरा था, लंबा था, मोटा था, लगता है कि किसी निश्चितता का खास, एकदम तुरंत आप पकड़ लिए कौन है। मैं उधर से आऊं और आपके बोल मैंने लड़का देखा, अच्छा सर आप लड़का देखे, कौन सा लड़का, नहीं लगता कौन सा, लगता है जैसे अनजाना हो, नहीं जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बाबू देखिए यहां पर ये जो बुआए है ये अनजाना है। क्या है? अनजाना। और हमने क्या बताया, वह सभी नाम जिसे गिन सको, एक हो, अनजाना हो, ए एन लगेगा। तो इस जगह पर ए या एन लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, आवाज तय करेगा। बॉय ब से शुरू हुआ तो ए लग जाएगा। आई साव अ बॉय। वैसे भी एक बात याद रखिएगा, जब भी आर्टिकल पुट करना हो सबसे पहले चेक करो क्या द होगा, क्योंकि द तो कहीं भी आ सकता है, किसी भी नाम, किसी भी प्रकार के नामों से पहले आ सकता है, चाहे वो एक हो, अनेक हो, गिन सको, नहीं गिन सको, द कहीं भी आ सकता है, किसी भी प्रकार के नाम से पहले आ सकता है, लेकिन शर्त है कि वो नाम खास होनी चाहिए। इसलिए जब भी आर्टिकल पुट करना हो सबसे पहले ये चेक करो क्या द आएगा। अगर द आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। एन आएगा, एन आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, आइए एक उदाहरण लेते हैं। आई साव डैश बॉय हु किल्ड योर फादर, हु किल्ड योर फादर। चलिए एग्जाम ऑप्शन है, ए होगा, एन होगा, द होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा बताइए। आई साउ डैश बॉय हु किल्ड योर फादर। अब देखिए ये बॉय शब्द से पहले ना आर्टिकल रखना है, तो बॉय शब्द से पहले आर्टिकल रखना है, तो बताइए इनमें से कौन आएगा। तो पहले ये चेक कीजिए क्या द आएगा, है ना। आई साउ मैंने देखा, बॉय लड़का, हु किल्ड योर फादर, सुनो मैंने उस लड़का को देखा जो तुम्हारे पिताजी को मारा, अच्छा वो लड़का, लाओ पकड़ो, नहीं लगता जैसे पूर्व परिचित हो, जिसका तलाश हो। तो याद रहे जिसका तलाश है मतलब वो खास है, जिसका तलाश है मतलब वो खास है। तो यहाँ पर खास है, जैसे ही पता चला ये खास है तो और कुछ चेक नहीं करना है कि एक है, अनेक है, गिन सके नहीं गिन सके। द का प्रयोग सभी प्रकार के नामों के साथ होगा, केवल ये चेक करना क्या वो खास है। तो ये खास है इसलिए द इसके पास होगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए कहीं पर लिखा है लव इज लाइफ, ए होगा, एन होगा, द होगा या कुछ भी नहीं, तो लव इज लाइफ, प्रेम जीवन है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या द होगा। तो लिखा है लव इज लाइफ, प्रेम जीवन है। सुनो प्रेम जीवन है, कौन सा प्रेम? तो सभी प्रकार का प्रेम, माँ का, भाई का, बाप का, नहीं पति का, पत्नी का, सब प्रकार का हो गया, ये जनरल है बाबा। तो ये जनरल है, इसका मतलब द नहीं होगा। और प्रेम को गिन नहीं सकते तो ए एन भी नहीं होगा, यहां पर याद रखेंगे नो आर्टिकल होगा। लव इज लाइफ, तो यहां पर लव जो है वो आर्टिकल नहीं लेगा, है ना। इसलिए आप देखते होंगे कि वैकिल्स जो होता है,
गाड़ी के पीछे लिखा होता है लव इज लाइफ, कहीं देखे हैं कि ऑल लव इज लाइफ, द लव इज लाइफ? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, आई होप ये भी समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना। जैसे कहीं पर लिखा हो लव ऑफ अ मदर इज ट्रू, ए होगा, एन होगा, द होगा, कुछ भी नहीं। मैंने क्या कहा, जब भी आर्टिकल पुट करना हो पहले चेक करो कि द होगा, पहले ये चेक कीजिए कि द लगेगा। आइए चेक करते हैं। लिखा है लव ऑफ अ मदर इज ट्रू, माँ का प्यार सच्चा होता है। क्या मैं दुनिया भर के प्रेम की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं माँ के प्रेम की बात कर रहा हूं। यूं तो हजारों प्रकार के प्रेम होते हैं, लेकिन यहां पर मैं माँ के प्रेम की बात कर रहा हूं। ये प्रेम क्या हो गया? खास। और जो खास होगा द उसके पास होगा। एनी प्रॉब्लम? कहीं पर अगर लिखा हो वाटर इज कलरलेस, अब बताइए ए होगा, एन होगा, द होगा, या कुछ भी नहीं होगा? क्या होगा बताइए, है ना। वाटर इज कलरलेस और वाटर एंड वाटर क्या होगा? सबसे पहले चेक कीजिए क्या द होगा। तो लिखा है वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है। कौन सा पानी? सब पानी, नदी का, सागर का, महासागर का, तालाब का, है ना, ट्यूबवेल का, सब जगह का। ये जनरल है बाबा, क्या है? जनरल है, तो दो नहीं आएगा। अब पानी को गिन नहीं सकते तो एन नहीं आएगा, यहां पर नो आर्टिकल होगा। लेकिन यहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर ऑफ पूर्णिया, वाटर ऑफ पूर्णिया इज, वाटर ऑफ पूर्णिया इज प्योर, पूर्णिया का पानी शुद्ध है। अब बताइए ए होगा, एन होगा, द होगा, या नो आर्टिकल? बताइए क्या होगा? पहले चेक करेंगे क्या द लगेगा। लिखा वाटर ऑफ पूर्णिया इज प्योर, पूर्णिया का पानी शुद्ध है। क्या मैं दुनिया भर के पानी की बात कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, मैं पूर्णिया के पानी की बात कर रहा हूं। ये खास है, और जो खास होगा द उसके पास होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वह सभी नाम जिसे गिन सके, एक हो, अनजाना हो, अनजाना हो, इंडेफिनिट हो, तो इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा, वहां ए एन लगेगा, कोई दिक्कत? द का प्रयोग सभी प्रकार के नामों के साथ होगा, चाहे एक हो, अनेक हो, गिन सको, नहीं गिन सको, द का प्रयोग सभी प्रकार के नामों के साथ होगा। लेकिन एक शर्त है, वह नाम खास होनी चाहिए। जो खास होगा द उसके पास होगा, जो खास होगा द उसके पास होगा। एनी प्रॉब्लम? तो जब भी आर्टिकल पुट करना हो पहले चेक करो क्या द लगेगा, लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर ए एन को चेक करो, ए एन लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नो आर्टिकल होगा। तो द पुट करने का सबसे अच्छा ये सिस्टम है, पहले द को चेक करिए। मतलब आर्टिकल को पुट करने का सबसे अच्छा सिस्टम है कि पहले चेक कीजिए क्या द लगेगा, नहीं लगेगा तब ए एन, ए एन भी नहीं लगेगा तो नो आर्टिकल होगा। आई होप यूज ऑफ द आप लोगों को समझ में आया होगा। हालांकि आज का जो क्लास था यहाँ पर हमने केवल यूज ऑफ द के बारे में नहीं, यूज ऑफ ए एन के बारे में भी चर्चा करा। दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, दोनों को साथ लेके चलते हैं तो समझ में आता है। तो ये था आपका यूज ऑफ द। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोर यूजेस ऑफ द। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।